हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आदर्श कुमार है। मैंने सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी टाइप के पॉसिबिलिटीज़ हो सकता था जेईई मेंस में या वेबजी में आने का, वो मैंने सभी टाइप के पॉसिबिलिटी को आपको बता दिया है। ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर जाकर देख सकते हो। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका क्वालिटी क्वेश्चंस फॉर जेईई मेंस वेबजी और बिटसेट के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपने 10th में क्वालिटी क्वेश्चंस मतलब पढ़ रखे हैं, उसी टाइप का क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। जेईई मेंस वेबजी और बिटसेट उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन बस उसमें एक चीज यह है कि को मतलब प्योरली उसी चैप्टर से नहीं आ रहे हैं, आपके लिंक क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हो गया आपके ट्रिगोमेट्री का क्वालिटी के साथ जोड़ दिया, ठीक है, आपका मैट्रिक्स को क्वालिटी के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो उस टाइप से लिंक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस टाइप के लिंक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को सोच पाओगे फास्टली, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वालिटी क्वेश्चंस ले रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इसको जान रहा हूं कि क्वालिटी क्वेश्चंस में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चंस को फास्टली आप सोल्व कर पाओ। तो सबसे पहले जो आप पहले से पढ़ चुके हो उसी को सबसे पहले मैं देख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस टाइप के फॉर्म आपको जहां भी दे रखे हैं, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। इसको क्या बोलेंगे, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। किसके फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में। सबसे पहले यहाँ पर a b और c क्या बता रहा है। सबसे पहले ये आप जान लो कि a को बोला जाता है लीडिंग कॉफिशिएंट, लीडिंग कॉफिशिएंट, ठीक है, कॉफिशिएंट। उसके बाद बी और सी क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर ए जब भी क्वालिटी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो यहाँ पर ये सबसे पहले लीडिंग कॉफिशिएंट को नॉट इक्वल टू 0 आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहले यदि आप 0 इसको मान ले रहे हो तो ये क्वालिटी क्वेश्चन नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसका मतलब bx प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए आप पहले से ये सोच कर रखो, मतलब पहले से माना गया है कि जो आपके लीडिंग कॉफिशिएंट होंगे वो कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं, सबसे पहले। उसके बाद जो a, b, c जो होगा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। मतलब ए में 0 नहीं होगा, बी सी कुछ भी हो सकता है रियल नंबर के फॉर्म में। तो आप इस तरह, ये आपका किस फॉर्म में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में। तो ये आपके हो गए कंडीशन कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए बी और सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। उसके बाद इसके फॉर्म में हमको देखना पड़ता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसके कितने रूट्स होंगे, हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जितने आपके पावर दिख रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने पावर दिख रहे हैं उसको उसके उतने कितने होते हैं, उतने रूट्स होते हैं। इसके पावर मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 2 रूट दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 रूट्स लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, 2 रूट्स। इसे कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। इस चीज को दिमाग में से रखना। आखिर वो रूट क्या होते हैं, वो रूट क्या होते हैं। तो वो रूट सबसे पहले, वो रूट जो होता है उसको लेटर सपोज फर्स्ट रूट को मान लेते हैं अल्फा, जो होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। और दूसरा आप मान लो बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिमाग रखना है कि फर्स्ट रूट जो होगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a होगा, और बीटा जो होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई क्या हो जाएगा, 2a होगा। अब इस रूट को हम जब, ये आप देख लीजिए, अब यहाँ पर ये b तो आपको पता है ये रियल नंबर होगा, लेकिन ये d क्या है, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और d ही डिसाइड करता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आखिर रूट्स कैसा होगा। जो आपने रूट्स निकाला अल्फा और बीटा, ये d ही डिसाइड करेगा कि आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं उसके क्या रूट्स हो सकते हैं। रूट्स होने का मतलब ये हुआ कि आपके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या इमेजिनरी होगा या इक्वल होगा, वो आप क्या करेंगे डिसाइड, डी डिसाइड करेगा। जैसे तो आपके यहाँ पर देख लो पहला पॉइंट, यदि आपके डी क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, डी ग्रेटर देन 0 दिख रहा है इस केस में, तो रूट्स क्या दिख रहे हैं मुझे, रूट्स दिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट दिखेंगे, डिस्टिंक्ट दिखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, को 2 में क्या दिखेगा, डी क्या दिख रहा है आपके 0 दिख रहा है, तो रूट्स क्या दिखेंगे, रियल एंड इक्वल दिखेंगे। ठीक है, और तीसरा प्रॉपर्टी क्या देखना है कि डी यदि लेस देन 0 है तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको जज कर सकते हो। देखो यहाँ पर यदि डी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखोगे तो ये एक नंबर आएगा, फिर ये एक अलग नंबर आएगा, यहाँ पर माइनस है, तो रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल हो गए, मतलब रियल दिख गया आपको। और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग हो गया, 5 होगा तो -5 होगा, 4 होगा तो हो सकता है -3 हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के रूट्स होते हैं। डी बराबर 0 हो गया, डी 0 पुट करेंगे तो क्या दिख रहा है इसको, माइनस बी बाई 2a ये दिख गया, और माइनस बी बाई 2a दिख गया, समझ में आ रहा है। और जब d लेस देन 0 हो गया, इस केस में आप देख सकते हो कि इस केस में जब d ग्रेटर देन 0 हो तो आप ये आप सीधा से लिख सकते हो माइनस बी प्लस रूट डी बाई क्या दिख सकते हो, 2a दिख सकते हो, और बीटा क्या दिख सकते हो, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a आप लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 2 में आप क्या देखना, यदि आपके d इक्वल टू 0 है,
तो रूट्स क्या दिख रहा है, इक्वल, यहाँ पर जीरो पुट कर लो, यहाँ पर जीरो पुट करो, तो रूट्स क्या आ जाएंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए आएंगे, और तुम्हारा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू ए आएगा। अब जब डी लेस देन जीरो दिख रहा है इस केस में, ये तो हो गया ना डी, ये दूसरा हो गया ना पार्ट। ये जब तीसरा देख लो आप, तीसरा देख लो, जब डी लेस देन जीरो हो गया, तो मैंने बताया था कि किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर यदि कोई नेगेटिव क्वांटिटी है तो किधर की ओर जा रहा है, वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ जा रहा है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो मैंने इससे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था उसका यहाँ पे यूज होगा आयोटा का। तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस आई रूट डी बाई टू होगा यहाँ पे, और बीटा क्या होगा, माइनस बी माइनस आई रूट डी बाई टू होगा। ठीक है, तो अल्फा जो होगा माइनस बी प्लस आई रूट डी बाई टू होगा, और बी इक्वल टू माइनस बी माइनस आई रूट डी बाई टू होगा। तो इस चीज को आपको दिमाग में पूरी तरह से मेमोराइज कर लेना है कि जब आपके डी लेस देन जीरो हो तब क्या होगा, किस तरह रूट्स होगा, इसका रूट होंगे, लेकिन वो किधर एग्जिस्ट करेंगे, रियल में एग्जिस्ट वो नहीं करेगा आपका, वो जब भी एग्जिस्ट करेगा वो इमेजिनरी में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और जब डी इक्वल टू जीरो है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, और जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे आपके, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये सब थोड़े थोड़े पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके, सबसे पहले इसको मिटा लो, ये आपके की पॉइंट्स हो गए, इसको मिटा डालो। उसके बाद यदि किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का, यदि आपको कह दे यदि किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का हैव इन मतलब मोर देन टू रूट्स आ रहे हैं, यदि कोई बोल दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, हैव मोर देन टू रूट्स है, मोर देन टू रूट्स, तो आप इसको क्या समझोगे। सबसे पहले मैंने बताया था यदि कोई बोल दिया जाए हैव मोर देन टू रूट्स है, तो मोर देन टू रूट्स मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो उसके दो ही रूट्स पॉसिबल है, अल्फा और बीटा। लेकिन जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपके मोर देन टू रूट्स हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ए बी सी यहाँ पर क्या है, इक्वल टू जीरो है। यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा, ए बराबर बी बराबर सी इक्वल टू क्या है, जीरो है। इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो जब ये आपको बता दिया जाए कि आपके क्वाड्रेटिक का है मोर देन टू रूट्स है, तो आप दिमाग में ये समझ लोगे कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या है, जीरो है। कैसे जीरो देख लो आप, यदि जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू क्या है, सॉरी बी इंटू जीरो, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इक्वल टू देखो जीरो, यानी ये सभी क्या कर रहे हैं, मतलब किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होगा। तो जीरो जीरो इक्वल टू जीरो दिख रहा है हमको, ठीक है, तो एक्स का सभी वैल्यू इस पे एग्जिस्ट करेगा। वन जीरो क्या वन दिख रहा है, टू जीरो जीरो दिख रहा है, थ्री इंटू जीरो सब दिख रहा है, मतलब टू से ज़्यादा आ गया। तो जब भी ये कह दिया जाए कि आपके किसी भी क्वाड्रेटिक का मोर देन टू रूट्स है, तो आप उसको क्या समझोगे कि वो एक आइडेंटिटी है। वो एक क्या आइडेंटिटी है, जहां पर आपके लीडिंग कॉफिशिएंट भी जीरो हो रहे हैं, वहां पर आपके लीडिंग कॉफिशिएंट भी जीरो हो रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को याद रखना। मोर देन टू रूट्स दिख रहे हैं किसी क्वाड्रेटिक का, तो आप सीधा सीधी आंख बंद कर करोगे कि वो एक आइडेंटिटी के बारे में बताया जा रहा है। और क्या बताया गया कि ए भी जीरो हो जाएंगे, बी भी जीरो होंगे, और सी इक्वल टू सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तभी इस चीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इस चीज को आप जानो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब मैंने जो भी कॉन्सेप्ट थे, की पॉइंट कॉन्सेप्ट थे जो जरूरी है एग्जाम में, वो मैंने बता दिए। अब इस पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, लिंक क्वेश्चन आएंगे। लिंक क्वेश्चन मतलब जो भी आपके ट्रिगोमेट्री है, हो सकता है आपके ज्योमेट्री से लिंक हो जाए, मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री से लिंक हो सकते हैं, ट्रिगोमेट्री क्वेश्चन हो सकता है आपके मैट्रिक्स से लिंक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जेईई मेंस एडवांस या वे भी जो भी आ रहे हैं, वो आपके लिंक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करना ही पड़ेंगे। सिर्फ यदि आप समझ रहे हैं कि सिर्फ इसी चैप्टर वाइज को करके क्वेश्चंस डील कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं लिंक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ और प्रैक्टिस के फॉर्म में लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में लेने जा रहा हूँ। इसमें बताया गया है पहला क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये समझना, इक्वेशन लिखा हुआ है 1/x प्लस p 1/x प्लस q इक्वल टू 1/r, r इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, are opposite sign, then the product of the roots of is क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपके -1/2 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बी ऑप्शन है आपके पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपके 1/2 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन डी है आपके -1/2
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने अभी जितना भी प्रॉपर्टी बताया उस प्रॉपर्टी का ये सवाल है और ये सवाल आ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1/x प्लस पी 1/x प्लस क्यू इक्वल टू 1/r आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखा है कि आखिर ये इक्वेशन सबसे पहले क्या है उसको मैं पहले सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशंस केस में देख सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ पहले पी 1/x प्लस पी 1/x प्लस क्यू इक्वल टू क्या लिखूंगा 1/r लिखूंगा। इसको सॉल्व करूंगा क्या आ जाएगा x प्लस पी और यहाँ पर क्या लिखूंगा x प्लस क्यू। ये x प्लस क्यू है, ये x प्लस पी इक्वल टू क्या दिख गया 1/r दिख गया। तो ये क्या दिखेगा 2x प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू ये क्या दिख गया मुझे x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 1/r। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या करूंगा 2x प्लस पी प्लस क्यू इंटू आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मैंने मल्टीप्लाई इधर कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इस चीज को मैं एक तरफ लिख लेता हूँ, क्या लिखूंगा बताओ एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स, ठीक है, और माइनस क्या लिखूंगा 2x प्लस पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं फिर से सॉल्व कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस इधर क्या लिखूंगा p प्लस क्यू माइनस ऑफ 2r और ये हो गया x और प्लस कर सकता हूँ पी क्यू माइनस ऑफ p प्लस क्यू इंटू आर इक्वल टू 0, ये लिख सकता हूँ मैं। तो ये आपके देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है मुझे x मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में मुझे दिख रहा है, ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दिख गया। अब क्या बताया जा रहा है, अब बता रहा है कि इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि अल्फा मॉड ऑफ बीटा बराबर होगा, लेकिन अल्फा क्या होगा माइनस बीटा के इक्वल होगा। इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब ये भी 5 है तो ये क्या होगा -5 होगा, सीधी सी बात है, अपोजिट साइन होगा। इसका मॉड मतलब मॉड लिखने का मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगा। मतलब मॉड लिखने का मतलब मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव क्वांटिटी बट मैग्नीट्यूड गिव्स पॉजिटिव और नेगेटिव को बताता है, ठीक है। तो मॉड क्या देगा ऑलवेज पॉजिटिव देगा। तो अब बताओ यदि मैं इसका अल्फा प्लस बीटा लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिखा माइनस बी बाय, तो माइनस क्या दिखा ये यहाँ पर दिखा तो माइनस इधर कर लो तो क्या आ जाएगा 2r माइनस पी प्लस क्यू हो जाएगा। इसको मैंने पलट दिया क्योंकि माइनस यहाँ पे आ रहा था। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो 0 दिख गया, तो मैं यहाँ 0 लिख सकता हूँ। तो 0 इक्वल लिख सकता हूँ 2r माइनस पी प्लस क्यू और ये r लिखूंगा क्या आ जाएगा p प्लस क्यू बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए क्या प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब क्या दिख गया मुझे अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाय, सी का मतलब क्या होगा ये हो गया आपके क्या दिख सकता मैं पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू इंटू आर। तो मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब मुझे देखो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आपके क्वेश्चन उसमें 4 ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। क्योंकि इसमें आर नहीं है, इस ऑप्शन में आर नहीं है, इसका मतलब आर के वैल्यू में यहाँ पुट कर सकता हूँ जो अल्फा बीटा निकलेगा, तो इसका मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यह मुझे दिख गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू और आर का वैल्यू कितना दिख गया पी प्लस क्यू बाई 2 दिख गया। तो यहाँ क्या दिख गया मुझे बताओ पी क्यू ये क्या दिख गया पी प्लस क्यू का स्क्वायर बाय 2 दिख गया, इसे 2 से मतलब 2 पी क्यू माइनस ऑफ पी प्लस क्यू का स्क्वायर बाय 2 लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा 2 पी क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और क्या दिख गया माइनस 2 पी क्यू बाय 2 लिख सकता हूँ। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा गया यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2, ये गया माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने करवाया, जो भी कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट बेस्ड मैंने क्वेश्चन करवाया। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े थोड़े ये आपको लग रहे हैं कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। जब आप पूरी तरह से यदि प्रैक्टिस में हो इस क्वेश्चन को बनाने में 30 सेकेंड इनफ है, 30 सेकेंड मिनिमम 30 सेकेंड, ठीक है, यदि प्रैक्टिस में होता। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px square plus qx plus r equal to 0 where p not equal to 0
इफ P, Q, R आर इन AP, देखो क्वेश्चन लिंक हो गया, क्वेश्चन लिंक हो गया आपका, देख लो यहाँ पे आर इन एपी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया, इसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी एंड 1 by alpha plus 1 by beta equal to 4, then the roots of, so then the value of mod of alpha minus beta, ये इसको mod बोला जाता है। mod always gives positive quantity, तो ऑप्शन में आपके हैं रूट 34 by 9, ऑप्शन बी में 2 रूट 13 by 9, ऑप्शन सी में आपके रूट 61 by 9 और ऑप्शन डी में आपके 2 रूट 17 by 9। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। देखो ये एक लिंक क्वेश्चन आ गया आपके, क्या लिखेंगे, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r वेयर p q r are in ap, तो 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा इक्वल 4, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का मॉड, मतलब अल्फा माइनस बीटा का मॉड पूरा होना चाहिए, मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे वो देखो आप। तो सबसे पहले ये बताओ कि अल्फा बीटा इसका रूट्स है, qx प्लस r इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा क्या लिखेंगे बताओ, प्रोडक्ट सॉरी सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा माइनस पी बाई, तो माइनस क्या हो जाएगा क्यू बाई पी, प्रोडक्ट द रूट अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी बाई सी का मतलब आर बाई पी होगा, कोई दिक्कत, ये मुझे आ गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है एक, कि पी क्यू आर इन ए पी में, तो आप बताओ इसको लिख सकते हो पी क्यू आर इन ए पी का मतलब क्या हो जाएगा कि यदि पी क्यू आर इन ए पी में, एपी में, तो आप 10th में भी पढ़ चुके हो, यदि 3 नंबर एपी में क्या लिखते हो 2q इसको लिखा जाएगा p प्लस आर, तो q का लिखा जाएगा p प्लस आर, यदि इसे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यदि 3 नंबर आपके एपी में p q r ap है, 2q बराबर क्या होगा p माइनस r, तो कॉमन डिफरेंस विल बी सेम इन एपी, ठीक है। तो ये आपके आ गया, और यहाँ पर क्या दे रखा है अल्फा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू 4, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू 4, तो लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, तो आप बताओ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे 4 अल्फा बीटा, कोई दिक्कत समझने में। और यहाँ पर मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाल चुका हूँ माइनस क्यू बाई पी, बताओ ये क्या लिखूंगा माइनस क्यू बाई पी, और 4 अल्फा बीटा का मतलब क्या हो जाएगा आर बाय पी, पी पी कैंसिल आउट, तो क्यू क्या दिख गया मुझे माइनस 4 आर दिख गया, तो मुझे क्यू क्या दिख गया माइनस 4 आर दिख गया। अब मैं क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, तब पुट करो, क्या लिखोगे 2q, क्यू का मतलब माइनस 4 बाय 4 आर इक्वल टू पी प्लस आर, तो कितना आ जाएगा माइनस 8 आर माइनस आर इक्वल टू पी, तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 9 आर, तो ये मुझे आ गए पी और क्यू भी मुझे आ चुका है। अब ये जानो कि आपके अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या होता है। सबसे पहले आप पहले से पढ़ चुके हो कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो पहले से आपको थोड़े से फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो 9th 10th में आप पढ़ रखे हो, 9th में आप पढ़े हो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, वो चीज़ फॉर्मूले कम से कम याद होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन उसमें तो अल्फा बीटा आएगा ही, इसका मतलब यदि मैं इस नंबर को अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिख लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस क्यू, माइनस क्या है क्यू कितना है 4 है, तो माइनस 4 आर, तो प्लस में आ गया नहीं, माइनस 4 आर प्लस में आ गया, माइनस प्लस, और पी क्या है पी है माइनस 9 आर, क्या आ जाएगा माइनस 9 आर, आर कट क्या है 4 बाय 9 निगेटिव साइन के साथ, और अल्फा बीटा क्या आएगा बताओ आर, और पी कितना है आपके पी है माइनस 9 आर, तो ये कट गया ये भी कट गया, कितना आ गया माइनस 9, तो ये आ गए अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस 4 बाय 9 आ गया, अल्फा बीटा क्या आ गया माइनस 1 बाय 9 आ गया। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 4 बाय 9, और अल्फा बीटा कितना दिख रहा है माइनस 1 बाय 9, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो अब बताओ ये बताओ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जब भी आप लिखते हो क्या लिखते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ क्या लिखोगे 4 अल्फा बीटा लिखोगे, सही बात है, ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी है, ये भी वही है। अब क्या लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस 4 बाय 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा माइनस 1 बाय 9, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 4 चौक 16 81 और प्लस 4 बाय 9 हो जाएगा, माइनस इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 81 61 और कितना हो जाएगा 36 36 कितना हो जाएगा 52 बाय 81, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या दिख गया 52 बाय 81, तो अल्फा माइनस बीटा क्या लिखेंगे रूट अंडर 52 बाय 81, रूट नहीं। एक बात और, ये आधा अधूरा आंसर है, जब भी आप किसी भी स्क्वायर को इक्वल के फॉर्म में रूट करना डालोगे तो वो जब भी आंसर देगा तो वो प्लस माइनस में आंसर देगा, इस बात को हमेशा याद रखना, प्लस माइनस में आंसर देगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से प्लस माइनस के आंसर कितना आ जाएगा, इसको कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ से, और कितना आ जाएगा 2 रूट 13 आ जाएगा,
देख लो इसका सॉल्व क्या आएगा, प्लस माइनस के खेल में आएगा, लेकिन यहाँ मॉड है, मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव क्वांटिटी, सो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस वाला आंसर आएगा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस 2√13/9, ये आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, 2√13/9, ये ऑप्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के बन रहे हैं। देख लो लिंक क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जनरल उसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे, लिंक क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिंक कर दिया, अल्फा बीटा आर इन एपी, सॉरी पी क्यू आर इन एपी में भी लिंक कर दिया, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। वो छोटा मोटा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसी टाइप का क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आ गया आपका 3 नंबर में क्या दिख रहा है कि आपके 3 नंबर में है कि लेट अल्फा कोमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 6x minus 2 equal to 0 if a n equal to alpha का power n minus beta का power n 4 n greater than or equal to 1, then the value of a का power a 10 minus 2a 8 by 2a 9। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है आपके 3 है, ऑप्शन बी कितने हैं -3 है, ऑप्शन सी क्या है 6 है, ऑप्शन डी क्या है -6 है, ठीक है। तो इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या सोचना है, ये आपके जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन आ चुका है 2021 में, ये आपके वेबजी में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। एडवांस का क्वेश्चन था लेकिन लिंक उसमें वेबजी में भी दे चुके हैं, ठीक है। और ये जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हो। थोड़ा मैं इंक भर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू क्या दिख रहा है मुझे 0 दिख रहा है, और ए एन टू द पावर अल्फा का पावर n बीटा का पावर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ a 10 to 8। तो सबसे पहले ये समझो कि आपका a 10 है, यदि मैं a 10 यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ अल्फा का पावर भी 10 होगा, बीटा का पावर भी 10 होगा, तो इस a 10 की जगह मिल सकता हूँ सोल्यूशन कैसे, ये बताओ। a 10 माइनस 2a 8 बाय 2a 9, अब बताओ a 10 का मतलब यहाँ पर 10 में पुट करूंगा तो अल्फा का पावर 10 हो जाएगा, बीटा का पावर भी 10 हो जाएगा, तो अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10 फिर माइनस, तो यहाँ पर 2 है, फिर 8 है, यहाँ पे मैं 8 यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, तो अल्फा का पावर 8 माइनस बीटा का पावर 8 ये आ गया, और नीचे में क्या आ जाएगा 2a का a 9 है, तो 2 9 का मतलब क्या दिख गया मुझे, अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर क्या दिख गया 9 दिख गया, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले अब जब भी कोई भी चीज दे रखा है अल्फा मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, तो आप करते हो क्या, उसको कॉमन लेते हो। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, तो कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, मिनिमम नंबर कॉमन होता है पावर के फॉर्म में, ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 2, और क्या लिखूंगा माइनस बीटा का पावर 8, और क्या लिखूंगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 लिखूंगा, सही है। देख लो अच्छे से, और ये क्या दिख गया मुझे, ये क्या दिख गया 2 अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो क्वेश्चन सॉल्व मैंने किया, अब ये सोचो कि इसमें कुछ हो सकता है क्या, सोचो। ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2 है, यहाँ बीटा स्क्वायर माइनस 2 है, ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन किस लिए दे रखा है, उसी के लिए दे रखा है। अब बताओ यदि अल्फा बीटा इसके रूट है तो अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। बताओ अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 अल्फा, फिर बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कर सकता हूँ 6 बीटा, ठीक है। अब देखो ये जो चीज है वो ये चीज किसके इक्वल है, 6 अल्फा की इक्वल है, और ये जो चीज है किसके इक्वल है, 6 बीटा की इक्वल है। तो मैं इसको पुट कर लूं तो अल्फा का पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा का पावर 8 इंटू 6 बीटा बाय 2 अल्फा का पावर 9 बीटा का पावर 9, तो क्या दिख गया मुझे 6 अल्फा का पावर 9 बीटा का पावर 9 बाय 2 ऑफ अल्फा का पावर 9 बीटा का पावर 9। बताओ ये कैंसिल 2 3 जा 6, ये कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जहां पे इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप इसी टाइप से सॉल्व करना, ठीक है। मैं सबसे पहले सभी क्वेश्चंस का आपको टाइप बता रहा हूँ, प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ टाइप। सबसे पहले आप किसी भी लर्निंग के लिए कहीं जा रहे हो तो उसके इतिहास के बारे में जाने बिना आप उससे लर्न नहीं पाओगे। तो हिस्ट्री भी जानना पड़ता है कि आपके हिस्ट्री में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये कहता है इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसलिए ये 3 बार दोहरा चुका है, ठीक है। 3 बार ये क्वेश्चन ये दोहरा चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको दिमाग में रखने हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो किस तरह मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। जिसको मैं मिटा रहा हूँ।
आपके क्वेश्चन नंबर आ गए 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन समझ लेना इसको, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर tan 30 डिग्री and tan 15 degree respectively, then the value of 2 plus p minus q क्या होगा। ऑप्शन ए आपके हैं 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 1। ये भी क्वेश्चन आप क्या चुके हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है एग्जाम लेने वालों ने, सबसे पहले ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है और इसके साथ क्या लिंक कर दिया, आपका ट्रिगो लिंक कर दिया। अब जिसको ट्रिगो भी आता है क्वाड्रेटिक भी आता है वही इस क्वेश्चन को क्या करेगा, सॉल्व कर पाएगा। यदि ट्रिगो नहीं आता है तो सॉल्व नहीं होगा, क्वाड्रेटिक नहीं आता तो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए लिंक क्वेश्चन करवाएं। इसलिए मैं दोनों को हाइब्रिड करके बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी बताता चलता हूँ और क्वेश्चन बताता चलता हूँ। सबसे पहले ये tan 30 प्लस tan 15 है, ठीक है। आपकी इसको प्रॉपर्टी के बारे में जानना पड़ेगा कि tan 30 tan 15 आखिर कहने की कोशिश क्या कर रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ। इसमें देखो आप सोल्यूशन केस में ये क्या है आपके एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 दिख रखा है। अब बताओ इसके दो रूट्स हैं tan 30 tan 15 इधर रखा है, तो इसको लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा केस में। अल्फा ये हो गया, अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बताओ, tan 15 डिग्री इक्वल टू क्या माइनस बी बाई, तो माइनस बी हो गई है। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा tan 30 इंटू tan 15 डिग्री, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा ही है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का सिर्फ नाम बदल दिया गया है, tan 30 कर दिया गया अल्फा को और बीटा को कर दिया गया tan 15 डिग्री, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन इस तरह दिख रहा है। और क्या दिख गया, सी वाई सी का मतलब ये है। अब इस टाइप को मुझे दिखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि हम पी निकाल लेते हैं, यहाँ से 30 पुट कर लेते हैं। 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, लेकिन 15 का वैल्यू तो पता आपको है नहीं, 15 कैसे निकालोगे। तो इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला के ये बन नहीं पाएगा। देखो जहां पर इस टाइप का आपको दिखे, मतलब a प्लस बी tan a प्लस tan b इंटू tan b, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है। वो क्या करना है, tan a प्लस b इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऑलवेज इस चीज को आपको यूज करना है, जहां पर भी दिखा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan, ऑलवेज यूज करना है। तो आपको क्या आ जाएगा, a प्लस बी आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इस केस में यदि मैं tan इसको मैं a b मान लूँ, तो tan 30 प्लस 15 क्या दिख रहा है मुझे, क्या दिख गया tan a का मतलब 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री, और ये क्या दिख गया मुझे 1 माइनस tan 13 डिग्री, और कितना दिख गया tan 15 डिग्री, ठीक है। अब बताओ tan 30 प्लस tan 15 कितना है, माइनस पी यहाँ दिख रहा है, क्या लिखूंगा माइनस पी इक्वल टू, और इधर क्या दिख गया माइनस tan 30 tan 15 कितना क्यू दिख गया, क्यू दिख गया, ये हो गया। आई इक्वल टू क्या दिखेगा tan 30 प्लस tan 15 डिग्री कितना हो गया 1, मतलब tan 45 डिग्री यहाँ दिख गया। और क्या दिख गया इधर, इसको इधर लिख लेता हूँ माइनस पी बाय 1 माइनस क्यू। अब बताओ tan 45 1 होता है, ये क्या जाएगा 1 हो जाएगा। क्या लिखूंगा मैं इधर माइनस पी 1 माइनस क्यू इक्वल टू 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस पी इक्वल टू 1 माइनस क्यू, इधर चला जाएगा क्या आ जाएगा 1, ऐसे कर लो। इसको इधर कर लेते हैं तो क्यू माइनस पी इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। तो आपको क्या दिख गया क्यू, सॉरी इसको मैं इधर किया q माइनस पी को क्या दिख गया मुझे 1 दिख गया, सही है, ठीक है। p माइनस क्यू है आपके, कोई दिक्कत एक बार फिर चेक कर लो आप, माइनस पी हो गया माइनस क्यू हो गया c बाई tan 30 प्लस tan 15 1 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। माइनस p का मतलब माइनस p माइनस 1 क्यू, tan 45 का 1 वैल्यू हो गया, ठीक है। अब क्या दिख गया माइनस p इक्वल टू 1 माइनस क्यू, तो मैं इसको उधर थोड़ा सा करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर क्या चाहिए मुझे पी पी क्यू की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि 2 हमको दे रखा है, पी क्यू यदि आ जाता है तो यहाँ पर मैं कोई वैल्यू आपके आ जाएगा। तो यहाँ पी माइनस क्यू चाहिए, पी माइनस क्यू का मतलब मैं इसको उधर कर लेता हूँ, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, इस पर क्या आ जाएगा पी माइनस क्यू दिख गया, ठीक है। कितना दिख गया पी माइनस क्यू दिख गया। तो अब इस चीज को मैं पी माइनस क्यू पुट करूंगा, क्या आंसर आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख लेना, लेकिन सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिर इसमें कॉन्सेप्ट किस चीज का आप यूज करोगे। 1000 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको नजर रखना कि कॉन्सेप्ट क्या यूज करे कि मेरा सवाल सही हो, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं सब
हर एक टाइप की वैरायटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ, हर एक टाइप की, ठीक है। इफ फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एंड द quadratic equation x plus 1 plus x plus 1 x plus 2 and dot 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 plus x plus n minus 1, ये x है, ये n minus 1 है, और ये क्या है x plus n, ठीक है, इक्वल टू आपके दे रखे हैं 10n, ठीक है, हैज consecutive या two consecutive integral solution, ठीक है, then n ठीक है, then n, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 11। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, एंड यहाँ पर बीच में क्या होगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 होगा, और यहाँ पर x प्लस एन माइनस 1 x प्लस एन इक्वल टू 10n के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सीरीज आपका दे रखा है, इस सीरीज के बारे में देखना कि आखिर ये सीरीज बन क्या क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज के बारे में हम सोचेंगे कि सीरीज क्या है, उसके बाद क्या देख रहा है, हैज टू कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल का मतलब, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, लगातार। मान लो एक रूट, एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा अल्फा प्लस 1 होगा, या हो सकता है एक अल्फा माइनस 1 है तो एक अल्फा आएगा। इसका मतलब दोनों अल्फा बीटा का जो डिफरेंस आ रहा है प्लस माइनस 1 आ रहा है, देख रहे हो आप, प्लस माइनस 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या लगातार। एक अल्फा ले लो, अल्फा प्लस 1 ले सकते हो, एक अल्फा माइनस 1 ले सकते हो तो दूसरा अल्फा ले सकते हो, तो दोनों डिफरेंस क्या आ रहा है 1 ही ना आएगा। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या लगातार, ठीक है। इसका मतलब प्लस माइनस 1 दिख रहा है, इसका मतलब ये पहला क्या दिख गया कि अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, ये होगा प्लस माइनस 1, ये मुझे दिख गया इसके हिसाब से कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सीरीज के बारे में मुझे देखना है कि सीरीज क्या है, तो सॉल्यूशन में देख लो सीरीज कि x इंटू एक्स प्लस 1 और क्या दिख गया प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एंड डॉट 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 प्लस x प्लस n माइनस 1 और क्या है x प्लस 1 इक्वल टू 10n। तो सबसे पहले आप इसको सबसे पहले किसी एक चीज को मल्टीप्लाई करो, उसी के टर्म में वो सभी आपको दिखेगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखेंगे। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया क्या दिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको उसको मल्टीप्लाई किया क्या दिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड डॉट 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 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया क्या दिखा एक्स स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो x, ठीक है, n माइनस 1 ये प्लस n है तो 2n माइनस 1 दिख गया, और प्लस क्या दिख गया n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 10n। अब बताओ इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डॉट एक्स स्क्वायर कितने टाइम्स बार आया, n टाइम्स बार, इसका मतलब n के फॉर्म में आएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके n एक्स स्क्वायर आएगा, और प्लस ये x है, x आप कॉमन ले सकते हो 1 प्लस 3, दोनों का डिफरेंस है कितना आ जाएगा 5 एंड सो ऑन कितना तक जाएगा 2n माइनस 1। मैंने क्या किया x कॉमन ले लिया, मैंने यहाँ पर क्या किया x कॉमन लिया तो 3 फिर 5 आएगा फिर 7 आएगा, 2n माइनस 1 के फॉर्म में आएगा, ये लिख लिया मैंने, ये सीरीज लिख लिया। उसके बाद कौन सा सीरीज बचा आपका n के फॉर्म में, यहाँ क्या दिख रहा है मुझे 2 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिखा मुझे, यहाँ पर 2 दिखा, ठीक है, और उसके बाद क्या दिखेगा, अब देखो x प्लस 2 ले तो यहाँ पर x प्लस 3 दिखेगा, तो 2 इंटू 3 दिखेगा आपको, यहाँ पर 1 ले लो, और प्लस डॉट डॉट n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू क्या दिखेगा मुझे 10n दिखेगा, ठीक है, ये आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिटिकल है, समझने पड़ेंगे, लेकिन क्या करो क्वेश्चन तो इसी टाइप से आ रहे हैं, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो इस टाइप के सीरीज आ गए। अब बताओ ये क्या है एन एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये किसका 1 प्लस 3 प्लस 5 2n माइनस 1 है, यदि ऐसा निकालना है क्या लिखोगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, तो इसका क्या आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इसको मैंने क्या लिख लिया n स्क्वायर लिख लिया प्लस। अब ये देखो 1 इंटू 2 2 इंटू 3 एंड n माइनस 1, तो इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1, मैंने लिखा r इक्वल टू 1, ठीक है, r इंटू r माइनस 1, यदि 1 लिखता हूँ तो 1 माइनस 0 0 तो है नहीं, इसका मतलब r इंटू 2 लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा, देख लो आप, r इंटू 2 किया इक्वल टू n r इंटू r माइनस 1, और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 10n, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो ये हो गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ ऊपर वाला, ठीक है, तो ये क्या दिख गया मुझे एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स
ठीक है, और प्लस एन सिग्मा आर इक्वल टू 2 आर इंटू आर माइनस 1 इक्वल टू 10 एन दिया। ठीक है, तो मैंने सिग्मा का यहाँ भी देखो, अब क्या प्रॉपर्टी, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, लिंक क्वेश्चन, यहाँ सिग्मा बीच में आ गया, मतलब उसमें ए समेशन का भी टर्म लग गया। ठीक है, लिंक क्वेश्चन आ रहा है। अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, यदि पहले तो एक सॉल्यूशन समझ लो, इसको मैं समझ लो, तो एन सिग्मा आर इक्वल टू 2 है आपका, आर इंटू आर माइनस 1 के फॉर्म में, तो इसको लिख सकता हूँ एन सिग्मा आर इक्वल टू 2, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस समेशन कर तोड़ सकते हैं आर इक्वल टू 2, ये आर लिख सकता हूँ, सही है। अब आर इक्वल टू 2 यहाँ पुट करूंगा, एन टर्म्स तक क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस एन स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एन से एन तक लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि लिंक क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा कि किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर हुआ, ये भी नेचुरल नंबर ही है, 2 3 4 का मतलब नेचुरल नंबर दिख रहा है मुझे, ये भी नेचुरल नंबर दिख रहा है। तो यदि मैं क्या करूँ, यदि 1 का स्क्वायर कर लूँ और यहाँ पर मैं 1 जोड़ लूँ, यहाँ पर 1 घटा लूँ, तो ये क्या दिख रहा है मुझे, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर दिख रहा है। और इसमें क्या दिख रहा है, सबके स्क्वायर ऑफ नेचुरल एन नेचुरल नंबर दिख रहा है मुझे, मतलब 1 नंबर का स्क्वायर दिख रहा है। तो इसका जो फॉर्म होता है, हमेशा याद रखना कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एन का स्क्वायर, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6 होता है एन एन के फॉर्म में। और ये होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, ये क्या होता है n तक, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय क्या होता है 2 होता है। इस चीज को दिमाग में बैठा लो, इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम करेगा, हर जगह काम करेगा ये चीज। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये दिखेगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिखेगा मुझे, यहाँ लिखो, ये दिखेगा मुझे n इंटू एन प्लस 1 इक्वल दिख गया 2n प्लस 1/6 इक्वल दिख गया n इंटू एन प्लस 1/2 दिख गया। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा लेता हूँ, तो ये यही चीज है। अब बताओ इसमें n इंटू एन प्लस 1 है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ n प्लस 1/2 और क्या दिख गया मुझे 2n प्लस 1/3 माइनस 1, ये देखिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, तो n इंटू एन प्लस 1/2 और 2n प्लस 1 उधर कर दिया माइनस 3/3 दिख गया, इधर क्या दिख गया n इंटू एन प्लस 1/2 और ये 2n माइनस 2/3, ये कट जाएगा, 2 2 कटेगा, क्या बचेगा n इंटू एन प्लस 1 और क्या बचेगा n माइनस 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/3 दिख रहा है। मतलब इस चीज को पूरी तरह सॉल्व करने के बाद ये मुझे n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/3 दिखा, ये देख लो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/3 दिख गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा, करोगे इसका क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो मुझे इसको सॉल्व करने के बाद क्या दिखा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स प्लस एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/3 इक्वल टू 10 दिख गया एन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब में से एन है, एन कॉमन करके खत्म हो गया, क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस इधर आ जाएगा, ई क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 10 इक्वल टू 0। तब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस 31/3 दिख रहा है इक्वल टू 0 दिख गया। ठीक है, अब पूरे को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक से, मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मुझे जो क्वाड्रेटिक बन रहा है वो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस 31/3 इक्वल टू 0। मतलब इस पूरे को सॉल्व किया तो मुझे क्या दिखा, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 31/3 दिखा, देख लो अच्छे से। ठीक है, अब मुझे चाहिए अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस 1। तो अब बताओ यदि मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, क्या दिखा माइनस बी, और अल्फा इंटू बीटा दिखाओ सी का मतलब क्या एन स्क्वायर माइनस 31/3, ये दिख गया मुझे। ठीक है, अब मुझे अल्फा माइनस बीटा है, फिर वही सवाल लगाओ, तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो होता है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब बताओ अल्फा माइनस बीटा क्या, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 4 और ये क्या दिख गया एन स्क्वायर माइनस 31/3 दिख गया। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो 1 बराबर क्या एन स्क्वायर माइनस 4 एन स्क्वायर प्लस 4 4 दिया 12 बाई कितना दिया 3, ई 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ई 3 इधर आ जाएगा, तो 3 इक्वल टू 3 एन स्क्वायर माइनस 4 एन स्क्वायर प्लस 124। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, इधर लिखूंगा, तो 3 इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर प्लस, ठीक है 124 और ये कितना जाएगा 3 इधर आ जाएगा 124 इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 121, इधर माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, तो एन बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर 121 प्लस माइनस क्या जाएगा प्लस माइनस रूट 11। तो एन मुझे क्या चाहिए, कंस्टिट्यूटिव इंटीजर चाहिए, तो एन प्लस माइनस 11, इसका मतलब प्लस 11 दिख रहा है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी इज करेक्ट, प्लस 11 आंसर आएगा। ठीक है,
तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लो, यदि सीरीज टाइप का क्वेश्चन में है तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना इसी तरीके से। 30 सेकंड मिनिमम, प्रैक्टिस में हो तो 30 सेकंड में मिनिमम आप सॉल्व करके फिनिश कर लोगे। ठीक है, इसको बेटा अभी हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिख रहा है कि गिवन दैट 10a, 10b are the roots of x square minus px plus q equal to 0, then value of sin square a plus b। क्वेश्चन ए मतलब ऑप्शन ए पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी सॉरी बी ऑप्शन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन सी क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का स्क्वायर, ऑप्शन डी पी स्क्वायर बाय पी प्लस क्यू का स्क्वायर। देखो ये भी आपका क्वाड्रेटिक की है, लेकिन क्वाड्रेटिक के साथ क्या लिंक कर दिया आपको, देखो यहाँ पे ट्रिगोमेट्री लिंक कर दिया। अब ट्रिगो नहीं आती बनेगा ही नहीं, मतलब फॉर्मूला याद नहीं है तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले tan a और tan b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इसका है, हमको sin स्क्वायर a प्लस बी चाहिए कि आखिर क्या होगा। आप तुरंत आप उसको बिना इस तरीके के सवाल सॉल्व किए हुए परीक्षा में तुरंत आप बना ही नहीं सकते, मतलब टाइम ही बीत जाएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो मैं करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लो कि ये tan, मैंने पहले ही बताया था tan a प्लस tan a और tan b दे रखा है, तो क्या करना है। तो सबसे पहले बताओ, मैंने पहले बताया था कि दो रूट्स यदि tan a tan b है तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b होता है, वो आपको करना है। तो यहाँ बताओ सॉल्यूशन केस में क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है, इसको सकते हैं tan a प्लस tan b इक्वल टू माइनस बी वाई, माइनस बी का मतलब p हो गया, और tan a इंटू tan b इक्वल टू क्या आ जाएगा सी वाई का मतलब q हो गया। ठीक है, तो जहाँ ये दिखे, मैंने पहले ही बताया आपको tan a प्लस tan b निकालना है, तो आप फॉर्मूला देख लो, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। आखिर ये क्यों निकाला जा रहा है, इसका भी एक कारण है, वो मैं बता रहा हूँ। तो देखो tan a प्लस b क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख गया क्या, p दिख गया, ये 1 माइनस q दिख गया। ठीक है, 1 माइनस q दिख गया। अब मैं ये सोचूंगा क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है साइन स्क्वायर a प्लस बी के फॉर्म में, ऐसा कोई फॉर्मूला है कि उसमें tan a प्लस बी आए या कुछ भी आए। ठीक है, तो मैं यूज करूंगा। अब बताओ साइन स्क्वायर, अब ये भी प्रॉपर्टी आप याद रखो, cos 2a जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, और जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, ये सब पूरी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो मैंने ये भी लिख दिया आपको, हाइब्रिड ही हो गया, हाइब्रिड हो गया। तो ये cos 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। अब बताओ यहाँ sin स्क्वायर a है, तो मैं इधर करूंगा तो क्या दिख जाएगा मुझे, यानी sin स्क्वायर a प्लस b को मैं इसके फॉर्म में लिखूंगा, cos 2 क्या लिखूंगा 1 माइनस cos क्या लिखूंगा बताओ, ये हो जाएगा 2a प्लस b, और यहाँ क्या दिखेगा 1/2 भी दिखेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आप cos 2a प्लस बी में जान रहा हूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस बी 1/10 प्लस इस लगा दो, चूंकि मैं tan a प्लस बी निकाल रखा हूँ, वही काम करना है। तो 1/2 क्या दिखेगा 1 माइनस, सबसे पहले आप tan क्या दिखेगा मुझे 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूँ cos 2a प्लस बी के फॉर्म में लिखूंगा, यदि क्या लिखूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस बी, और यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस बी। ठीक है, बस यहाँ पर a था, यहाँ पर a प्लस बी किया, यहाँ भी a प्लस बी हो जाएगा, सब जगह प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे इसको भी मिटा लेता हूँ। तब बताओ सबसे पहले cos 2a निकाल लेता हूँ, क्या आ जाएगा cos 2a प्लस बी, तो क्या दिख गया 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस बी, क्या दिखा 1 माइनस p बाय 1 माइनस q का स्क्वायर दिख गया, और यहाँ पर क्या दिखा 1 प्लस p बाय 1 माइनस q का स्क्वायर दिख गया। ठीक है, अब इसको आप लोग इधर करोगे, क्या दिखा मुझे 1 माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये क्या दिख गया 1 माइनस क्यू का स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये तो कट गया, और 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर पी स्क्वायर और 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर पी स्क्वायर, देखो मतलब ये क्या दिख गया cos 2a प्लस बी। ठीक है, इसको भी मिटा दो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा साइन
स्क्वायर ए प्लस बी, मैंने क्या अभी देखा फॉर्मूला में 1/2 1 माइनस कॉस 2a प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला देखा। अब बताओ 1/2 यहाँ पर क्या है 1 माइनस ये दिख गया, ये वाला पार्ट, ठीक है, लिखोगे आप 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये क्या दिख गया 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, और क्या है ये दिखा, लिख दिया मैंने। अब 1/2 इसको इधर कर लेते हैं, तो 1 माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, ये दिख गया। अब बताओ इसमें क्या कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 2 है, यहाँ 2p स्क्वायर दिख गया, यहाँ 1 माइनस क्यू स्क्वायर दिख गया, 2 कैंसिल क्या दिख गया पी स्क्वायर बाय 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस क्यू पी स्क्वायर। तो पी ऐसा कोई ऑप्शन है पी स्क्वायर माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, देख लो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आपको इसी तरह दिमाग लगा के सॉल्व करना है, कि आप सोचोगे कि छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं आने वाला। इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डील करेंगे, और कोई शॉर्टकट इसका नहीं है, इसका आप शॉर्टकट नहीं कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा आपको पुट पाट करके आंसर ले आ सकते हो, ऐसा वो भी मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन भी विथ प्रोसेस यदि चलना है तो ये हो गया विथ प्रोसेस, प्रोसेस में ही आपको काम करना पड़ेगा। विथ प्रोसेस चलोगे तो हो सकता है गलत हो, ठीक है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में हो तो इसको तुरंत आप बना लोगे, यदि प्रैक्टिस में नहीं हो तो इसको बनाने में मैक्सिमम मेरे हिसाब से 3-4 मिनट तो लग ही जाएंगे, मिनिमम 3-4 मिनट तो लग ही जाएंगे, पक्का बात। यदि प्रैक्टिस में हो तो विद इन 1 मिनट्स में क्लियर आउट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कैलकुलेटिव है लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया 6, उसके बाद आएंगे 7, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या है, आप कुछ देखो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस log a to the base 3 equal to 0 are real, then the list value of a is पहला ऑप्शन 1/81 1/27, ऑप्शन नंबर सी 1/243। तो सबसे पहले देखो ये क्वाड्रेटिक का ही सवाल है, लेकिन इसमें लॉग भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो जब लॉग का प्रॉपर्टी आप जानोगे तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो लेकिन इतना तो आप कर रहे हो कि क्वाड्रेटिक का क्या यूज कर सकते हो, आर रियल है, यहाँ पे आर रियल है। तो रियल होने के लिए डी आपको क्या दिख रहा है, डी ग्रेटर देन 0 या डी इक्वल टू 0 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला है लिस्ट वैल्यू, तो सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हो सोल्यूशन केस में कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस लॉग ए टू द बेस 3 इक्वल टू 0 है, तो डी बराबर का लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, पक्का बात है, ठीक है। और बी का मतलब क्या है 4 का विथ माइनस का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 1 माइनस लॉग ए बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर डी रियल है, तो डी रियल का मतलब क्या, वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो कितना देखिए 4 प्लस 4 log ए टू द बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लो आप, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 प्लस log ए टू द बेस 3 ग्रेटर देन 0, और यहाँ log ए टू द बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 4 और a ग्रेटर देन 3 का पावर माइनस 4 और a क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1/3 का पावर 4 3 3 9 7 81 1/81। तो a क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 81 आ गया 1/81। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/81 है, ये इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, तो लिस्ट क्या हो जाएगा 1/81, इससे बड़ा होगा इससे बराबर होगा, बराबर हो गया लिस्ट, ये क्या हो जाएगा 81। तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज हो गया, ये वाला पार्ट। ये लॉग की प्रॉपर्टी क्या है वो थोड़ा सा आप देख लो। तो मैंने ऐसा क्यों किया, जो लॉग ए टू द बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, तो मैंने क्या किया 3 के पावर कर दिया, 3 का ये जो -4 है ये किस में चला गया पावर में चला गया और इसके नीचे आ गया, ठीक है 3 नीचे आ गया इसका पावर में चला गया, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी मैंने क्या यूज किया कि log x टू दी वाई, या आप लिख सकते हो log x टू दी बेस a इक्वल टू n कोई नेचुरल नंबर है, तो x बराबर लिख सकते हैं a का पावर n, ये हो गया प्रॉपर्टी, इसको याद रखना। log x टू दी बेस a इक्वल टू n है, तो आप x बराबर a का पावर n लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ पर ये जो x होगा ये क्या होगा, ये होगा ग्रेटर देन 0 और क्या हो जाएगा निगेटिव नहीं होगा, और ये क्या ग्रेटर देन 0 होगा बट ए नॉट इक्वल टू 1 भी होगा, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई लॉग की।
तो लॉग की प्रॉपर्टी आप जानोगे तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर आपके 8, एक और देख लो क्वेश्चन नंबर 8 में, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द मतलब कितना सॉल्यूशन होगा, लॉग 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना है कि सबसे पहले इसमें लॉग भी घुसा हुआ है और इसमें क्या दे रखा है, क्वालिटी के क्वेश्चन भी दे रखा है, मतलब क्वालिटी के फॉर्म में भी दे रखा है। तो इसमें क्या सोचना है, सबसे पहले वही काम करना है, सबसे पहले इस क्वालिटी मतलब इसके अंदर जो क्वालिटी है इसको क्या करना, फ्री करना। तो मैंने बताया कि लॉग n टू द बेस सॉरी ये क्या है, x टू द बेस इक्वल टू n है, तो x बराबर क्या लिखते हैं, a का पावर n लिखते हैं। और ये क्या प्रॉपर्टी, x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और x और a भी 0 ग्रेटर देन होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी, बस इसी प्रॉपर्टी का मुझे यूज करना है। तो आप क्या करोगे बताओ, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 लिखूंगा सोल्यूशन केस में, और ये दिमाग में रखूंगा कि ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, एंड x विल बी नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा, x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिखा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है, सॉरी यहाँ -1 यहाँ -1 इक्वल टू 2, ये क्या दिख गया, -1 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आप इसे कर सकते हैं, फॉर्म कर लो, 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या देगा, x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3, तो क्या दिख गया, x इक्वल टू -3 दिख गया, x बराबर +1 दिख गया। ठीक है, इसके x के दो वैल्यू आ गए, -3 और -1, चूंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके सीधी सी बात है दो रूट आएंगे। अब इसमें ये रूट, तो इसमें क्या बोला, हाउ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके दो रूट होंगे, लेकिन एक किस चीज को वेरीफाई करेगा। यदि मैं x बराबर 1 छापूं, मैंने पहले बताया था कि ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा पहला। यदि x बराबर -3 छापूं, सेटिस्फाई करा नहीं चल रहा है, x बराबर 1 छाप के देखो, तो 1 प्लस 2 माइनस 1 2 कट गया, log 2 दी बेस 2 आ रहा है, इसका मतलब log 2 दी बेस 2 क्या होता है, 1 ही होता है। आप ये भी बात याद रखो, log a टू दी बेस क्या होता है, 1 होता है, इसको भी दिमाग रखना है। लेकिन मैं 3 छापूंगा, log 2 3 3 9 -6 -1 कितना आ जाएगा, log 2 और कितना आ जाएगा 9 7 और 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों सेटिस्फाई करे, इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, एक बताओ, यदि x का वैल्यू यदि ये सेटिस्फाई नहीं करता तो वो उसका आंसर नहीं होता। इसके हो सकते हैं x का वैल्यू +3 आ गया मान लिया जाए, और इसको सेटिस्फाई LHS बराबर HHS नहीं आ रहा है, तो ये +3 क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। ये हो गया 9, उसके बाद आ गया 10 वाले क्वेश्चंस में आपको क्या देखना है कि द सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन mod of x minus 2 का स्क्वायर प्लस mod of x minus 2 इक्वल टू 0। जहां भी मॉड लिखा है, जहां भी मॉड लिखा है वहां पर सबसे पहले प्रॉपर्टी का आप यूज करोगे। क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे, सबसे पहले मॉड की कहानी क्या है, सबसे पहले मॉड जो होता है ये आप देख लो, सबसे पहले mod of x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या दिख रहा है, mod of x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव नंबर देता है हमेशा। तो हमेशा याद रखना कि मॉड जो होता है वो क्या देता है, पॉजिटिव देता है। इसलिए क्या किया जाता है कि आप इसमें दो कंडीशन मान के चलोगे कि मॉड कब पॉजिटिव दे रहा है, और एक कंडीशन ये भी होगा कि मॉड कब मतलब निगेटिव तो नहीं होगा, मतलब किधर होगा। आप देखो जैसे मॉड ऑफ x इक्वल टू आपके x है, ठीक है, इसका मतलब ये श्योर है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और तीसरा है कि -x दिख रहा है तो x लेस देन 0, ये भी आपके पॉजिटिव ही है, क्योंकि x यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर -x है, तो x जब 0 से छोटा है तो माइनस माइनस का जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। इसलिए क्या कहा जाता है कि मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव क्वांटिटी नंबर। तो इसका जो यदि ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा। ये हो गया मॉड ऑफ x का ग्राफ, तो ये क्या देता है, ऑलवेज पॉजिटिव ही देता है। ये चीज हमेशा याद रखना, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मॉड का प्रॉपर्टी यूज करना है कि जब x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 तब क्या होगा। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 2 हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो। तो पहला क्या लिखेंगे,
केस में क्या लिखूंगा, केस बनाना पड़ेगा, क्या केस बनाना पड़ेगा कि x माइनस टू का क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए, ये वाला पार्ट। तो ये जब यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू का स्क्वायर और प्लस x माइनस टू और माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब पॉजिटिव भी पॉजिटिव माइनस टू आ गया, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना दिख गया, चार, और ये एक्स ये कितना दिख गया, फोर एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये थ्री एक्स प्लस ये चार है, ये चार है, कट गया सब, बचा जीरो, तो आप लिख सकते हो इक्वल टू जीरो। तो एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर जीरो हो गया एंड एक्स बराबर थ्री हो गया। तो क्या एक्स बराबर जीरो भी एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, नहीं, क्योंकि आपने कंडीशन केस में क्या बनाया कि एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन टू होना चाहिए, टू के इक्वल होना चाहिए, लेकिन एक्स बराबर तो जीरो यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो इसके एक ही सोल्यूशन होंगे, एक्स बराबर थ्री होगा पहला केस के हिसाब से, क्योंकि हमको जब भी लेना है कंडीशन में केस में दे रखा है कि x जो होगा वो 2 से बड़ा होगा या 2 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर x बराबर 3 है, इसका मतलब ये 2 से बड़ा है, इसका मतलब x बराबर 3 होगा, x बराबर 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। ये हो गया। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या देखना है कि x माइनस टू लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब क्या, ये आपके नेगेटिव नंबर से खुलेगा, अब ये तो स्क्वायर है, इसका मतलब पॉजिटिव ही होगा, सीधी सी बात है, और क्या देखिए ये माइनस हो गया, और क्या गया x माइनस टू इक्वल टू जीरो, क्या दिख गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस एक्स प्लस टू प्लस सॉरी माइनस टू इक्वल टू जीरो, और क्या दिख गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना फाइव एक्स और कितना दिख गया ये क्या हो गया माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू, तो ये क्या हो गया, फिर से एक बार देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू इक्वल टू जीरो, टू टू कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या दिख गया मुझे 5x प्लस फोर इक्वल टू क्या हो गया जीरो, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले लो एक्स माइनस फोर माइनस वन एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर क्या हो गया फोर और एक्स बराबर वन हो गया। क्या फोर एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि एक्स क्या है दो से छोटा तो सिर्फ एक्स बराबर वन ही है, तो एक्स बराबर क्या हो गया वन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा द सम ऑफ द रियल रूट्स, इसमें क्या होगा एक्स बराबर एक वन आ गया और एक्स बराबर थ्री आ गया, इसके सम कितना हो जाएगा फोर, इसका आंसर कितना आ जाएगा फोर। तो आपको कंडीशन लेने पड़ेगा जो भी मॉड ऑफ एक्स है वो कब बड़ा है ग्रेटर देन जीरो से, कब लेस देन जीरो है, वो आपको करना पड़ेगा, बस वो प्रॉपर्टी मैंने जो बताया बस वो याद रखना है, उससे आपका क्वेश्चन डील हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो भी है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देख लो आप। लेट a, b, c, ये देख लो, लेट a, b, c be three real numbers satisfying a, b, c 1, 8, 7, 9, 2, 3, 7, 7, 7 इक्वल टू 0, 0, 0, ठीक है, एंड अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन सिग्मा समेशन इनफिनिटी टू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का पावर n इज, ठीक है, आंसर आपके हैं 6 बी ऑप्शन है, 7 सी ऑप्शन है, 6 बाय 7, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो आपको लिंक क्वेश्चन पूछे गए, इस क्वेश्चन में 11th का मैट्रिक्स यूज कर रखा है, उसके बाद क्या यूज कर रखा है क्वाड्रेटिक यूज कर रखा है, उसके बाद क्या यूज कर रखा है इनफिनाइट जीपी टर्म्स भी यूज कर रखा है इस क्वेश्चन सॉल्व करने बाद। ये क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस के हैं इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में 3 चैप्टर मिलके एक क्वेश्चन बना है, ठीक है, 3 चैप्टर मिलके एक क्वेश्चन बना है, तो इस तीनों चैप्टर का कंसेप्ट पता रहेगा तब ये क्वेश्चन डील हो पाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करोगे वो देखो। तो सबसे पहले ABC इज अ रियल नंबर सेटिस्फाइंग ABC 187923877 इक्वल टू 0, 0, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मैट्रिक्स है, इक्वल टू 0 बराबर दे रखा है, और एंड अल्फा एंड बीटा be the roots of this equation x square plus b plus c, then the sigma of n to 0 अल्फा n to 0 ये ना, हाँ,
1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का पावर n इक्वल टू इज कितना होगा। तो सबसे पहले मैं इस चीज का यूज करता हूँ, मैट्रिक्स का। दो मैट्रिक्स को समेशन किस तरह करते हैं, यदि ये रो है, ये रो है और ये क्या दिख रहा है मुझे, कॉलम कॉलम कॉलम, तो एक रो को पकड़ो एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो, एक रो को पकड़ो एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो, एक रो को पकड़ो एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा। इस रो को मैंने पकड़ा, इससे मल्टीप्लाई किया, क्या देगा ए और प्लस यहाँ देखो बी 8b और यहाँ कितना है देखा प्लस 7c। उसके बाद क्या दिख रहा है मुझे, फिर a से 9a और प्लस 2b और प्लस 3c। इसको मैंने पूरा इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 7a प्लस 7b प्लस 7c इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, मैं बता रहा हूँ यदि दो मैट्रिक्स आपस में यदि इक्वल है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, यदि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स सेकंड कॉलम के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ a प्लस 8b प्लस 7c इक्वल टू 0 और 9a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 और 7a प्लस 7b प्लस 7c इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब 7a प्लस 7b प्लस 7c को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 कॉमन आ गया, 7 7 हटा सकता हूँ, हटा लो, तो ये क्या दिख गया मुझे a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a इक्वल टू माइनस b प्लस c के फॉर्म में, ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन आ गया, b प्लस c ब्रैकेट ले लिया। अब a का वैल्यू मैं इसमें पुट कर लेता हूँ, क्या दिख गया फर्स्ट में पुट करने के बाद माइनस b माइनस c प्लस 8b प्लस 7c इक्वल टू 0। ये क्या दिख गया मुझे माइनस 7c और ये क्या दिख गया प्लस 6c इक्वल टू 0 दिख गया। देख लो अच्छे से, ये होगा क्या 7 6c, तो कितना आ जाएगी b है ना, तो माइनस 7b या उधर चला गया 6c बराबर कितना आ जाएगा 7b आ गया, ये आपका आ गया। एंड इसमें क्या दिख रहा है मुझे 6c इक्वल टू 7b आ गया और a इक्वल टू माइनस b प्लस c दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से a इक्वल टू माइनस b प्लस c हो गया, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ बताओ, यानी b इक्वल टू लिख सकता हूँ 6c/7, यानी b इक्वल टू लिख सकता हूँ 6c/7। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ये हो गया कितना, अरे ये 7 होगा ना, ये तो प्लस हो गया 7, तो ये माइनस आएगा, ये आएगा माइनस, यानी b इक्वल टू लिख सकते हो माइनस 6c/7 लिख सकते हो। ठीक है, माइनस 6c/7, क्योंकि ये क्या 8b है प्लस 7b और ये हो गया 6c, तो b इक्वल टू क्या हो गया माइनस 6c/7। तो आप a कैसे निकालोगे, ये कर लो आप, माइनस बी प्लस सी है, तो क्या लिखोगे माइनस बी का मतलब क्या लिखा हमने माइनस 6c प्लस 7 प्लस सी, क्या दिख गया a इक्वल टू क्या दिख गया c/7। तो a आपको क्या निकल गया c/7 और b आपका कितना माइनस 6c/7 और c तो c ही है, तो c को हटा दो आप, तो कितना बचा a इक्वल टू 1/7, हटाने क्या मतलब आप इसको रखे रहो। ठीक है, तो c इक्वल टू c दिखा, तो पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ एक्स स्क्वायर जो रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो है ये ना, ये वाला पार्ट, तो आखिर ए क्या है c/7, तो c/7 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी क्या है माइनस 6c/7, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस 6c/7 हो गया और एक्स हो गया और प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो सी सब हट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ए बी सी का जो वैल्यू आ रहा है, मतलब क्वालिटी क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में वो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस सी इक्वल प्लस 7 इक्वल टू क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है। अब यहाँ से आप अल्फा बीटा आप निकाल सकते हो, तो याद बताओ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई, तो 6 हो गया, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी बाई का मतलब ये 7 दिख रहा है, तो ये हो गया। आप अल्फा बीटा आप निकाल दिए, अल्फा बीटा आप निकाल चुके हो, तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ उस चीज़ को, क्या लिख दो सिग्मा ऑफ एन इक्वल टू 0 अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा का पावर n, ऐसा लिख सकता हूँ इस चीज को। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 6/7 लिख सकता है, तो इन्फिनिटी सिग्मा n इक्वल टू 0 या 6/7 का पावर n। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद मुझे 6/7 का पावर क्या आ गया n आ गया, उसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, तो इसको लिख सकता हूँ समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 6/7 का पावर n। अब n का वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ये 1 हो गया, प्लस 6/7 का क्या हो जाएगा 1 प्लस 6/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का क्यूब एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स क्या दिख रहा है मुझे जीपी दिख रहा था, मैंने पहले ही बताया था जीपी के फॉर्म में यदि इनफिनाइट समेशन ऑफ जीपी है तो एसएन बराबर a बाय 1 माइनस आर आप लगाओगे, मतलब एसएन जो लिखाओगे a बाय 1 माइनस आर का, जब a प्लस ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो ये इसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है a इक्वल टू 6/7, r का मतलब कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो 6/7 ही मुझे दिख रहा है। अब बताओ क्या लिखेंगे a
इसका SN क्या हो जाएगा, इसका SN क्या दिख रहा है, SN बराबर हो जाएगा a बट्टा 1 माइनस 7, a का है 6/7 और क्या दिख गया 1 माइनस 6/7, तो क्या दिख गया 6/7 और क्या देगा 1/7, 7 7 कैंसिल, बचा क्या 6। मतलब इस पूरे को सम करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ पर 1 है तो 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। इसका आंसर क्या होगा 7, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपके जेईई एडवांस के क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार वेबजी में कहीं पूछ दिया जाए 3 नंबर के केस में, तो आप ये देख लो। इस इजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें 3 कंसेप्ट यूज किए गए हैं। पहला आपके मैट्रिक्स का यूज किया गया है, उसके बाद क्या यूज किया गया, क्वाड्रेटिक यूज किया गया, उसके बाद क्वाड्रेटिक हो गया, उसके बाद यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का यूज किया गया, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, ये हो गए 11 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आप लिख लो 12 में क्या लिखना है कि लेट अल्फा एंड बीटा be two roots of the equation x square plus 2x plus 2 equal to 0, then अल्फा का पावर 15 प्लस बीटा का पावर 15 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 256 विथ माइनस बाय 512, सी माइनस 512, ऑप्शन डी 256। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक का सवाल है, दिख रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 क्वाड्रेटिक का ही है, और लेकिन यहाँ अल्फा का पावर 15 प्लस बीटा का पावर 15 दे रखा है, तो ऐसा कोई तो मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। अल्फा का पावर 15 बीटा का पावर 15 मतलब लो लेवल में तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई तो फॉर्मूला नहीं होता। इसको देख के तो बहुत आदमी दिमाग में ही नहीं आया कि इसको किस तरह सॉल्व करें। अल्फा बीटा आप निकाल लोगे, ठीक है, तो अल्फा का पावर 15 पुट करोगे तो मल्टीप्लाई करने में तो हालत खराब हो जाएगा, बीटा का पावर 15 पुट करोगे मल्टीप्लाई हालत खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप क्वेश्चन दिमाग में रहना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, आखिर ये जो क्वाड्रेटिक दे रखा है वो आखिर क्या है। तो आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, आखिर इसका मैं डी निकालता हूँ। डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आपने डी निकाला तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 क्या दिख गया, ये 4 माइनस 8, इसका मतलब -4, तो -4 दिख गया। तो सीधा दिखा कि जब डी, मैंने पहले ही बताया, जब डी आखिर निगेटिव है प्रॉपर्टी में 4 में, जब डी आपके निगेटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब रूट्स क्या दिख गया मुझे, इमेजिनरी रूट्स दिख रहे हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर दिख गया। इसका मतलब इसके जो 2 रूट्स होंगे वो क्या होगा, इमेजिनरी ही होगा। इसका मतलब ये इमेजिनरी की तरफ गया, इसका मतलब इमेजिनरी का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो वही काम करना है। इसका मतलब देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, बस इसमें दे रखे हैं क्वाड्रेटिक का, दिख रहा है क्वाड्रेटिक, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें कॉन्सेप्ट आपको यूज करने पड़ेगा तब ये डील हो पाएंगे, नहीं तो और कोई चांस, और कोई उपाय ही नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन और कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया -4 हो गया। अब यहाँ पर इसका जो हम रूट से निकालने की कोशिश करते हैं तो रूट क्या दिखेगा, अल्फा इक्वल टू -b का मतलब 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट अंडर -4/2a का मतलब कुछ नहीं, और बीटा क्या दिखेगा -2 -4/2, तो रूट के अंदर -4 क्या आ जाएगा -2 प्लस रूट अंडर 4i² और बाय 2 दिख गया, और -2 4i² दिख गया। ठीक है, दिखेगा बताओ -2, ठीक है, -2 ये क्या निकलेगा 2i/2 निकलेगा, और ये क्या निकलेगा -2 i/2 निकलेगा, ये निकलेगा -1 प्लस i, और क्या -1 प्लस i, मतलब इसके 2 रूट निकल गए, -1 प्लस i और दूसरा क्या है, ये तो माइनस है ना, ये तो -1 माइनस i निकल गया। अब मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। अब देखो पुट करने के बाद क्या आएगा, तो अल्फा का पावर 15 प्लस बीटा का पावर 15 का वैल्यू क्या आएगा वो लिखना है। तो इसको लिख सकता हूँ -1 प्लस i का पावर 15 और प्लस -1 माइनस i का पावर 15। अभी भी ये हालत खराब कर देगा। a प्लस बी का पावर 15 करने की कोशिश करोगे तो कितना बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, टाइम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसमें क्या यूज कर सकते हैं हम, जब मैंने बताया था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में यदि पावर में n आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका सबसे पहले आर्गुमेंट में जाओ, फिर पोलर फॉर्म में जाओ। तो ऐसा कुछ आ रहा है तो मैं डिमार्वस थ्योरम का यूज कर सकता हूँ। डिमार्वस थ्योरम क्या था, डिमार्वस थ्योरम कि cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर यदि n है तो उसको क्या लिख सकता था, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा लिख सकता था। बस ये यूज करना है, बस ये यूज करना है। कैसे यूज करना है, तो सबसे पहले ये जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है
तो सबसे पहले मैं पोलर फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ कि इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो इसमें दो जेड है, ये Z1 है, ये Z2 है। अब बताओ, इफ Z1 इक्वल टू -1 प्लस आई है तो मॉड ऑफ Z1 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, √2 होगा। ठीक है, अब इसका मैं पोलर थीटा निकालता हूँ। तो tan अल्फा क्या निकालूंगा, y/x, y का मतलब 1/1, तो अल्फा क्या हो गया, π/4 दिखा। तो इसका आर्गुमेंट क्या दिख गया, इस किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। तो बताइए क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/4 क्या आ जाएगा, 3π/4। ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है ना। ये कितना हो जाएगा, π/4 -1 प्लस, ये सही दिखा था, -2 प्लस आई, डी बराबर हो जाएगा bs/4 -4 × 1 × c, 4 - 8 गया -4, तो 2i/2 -1 प्लस आई। ठीक है, अब देखो ये आ गया कि 3π/4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये आर्गुमेंट आ गया। अब इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ, तो लिखेंगे z इक्वल टू मॉड ऑफ z मतलब √2 और cos 3π/4 और प्लस i sin 3π/4। ठीक है, ये आपके आगे पोलर फॉर्म z1 के। चलो z1 मान लेते हैं, z1 का है। ठीक है, ये Z1 का आ गया, ये आ गया पोलर फॉर्म आ गया। अब इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, Z2 इक्वल टू क्या दिख रहा होगा, -1 माइनस आई। मॉड ऑफ Z2 क्या दिख गया, ये फिर से 1 + 1 कितना दिखा, √2 दिखा। तो आर्गुमेंट ऑफ Z कितना दिख गया, सॉरी अल्फा कितना दिख गया, tan अल्फा कितना दिख गया, ये 1 अल्फा क्या हो गया, π/4 हो गया। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z कितना दिख गया विद सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा माइनस पाई का मतलब क्या हो जाएगा, π/4 विथ माइनस पाई क्या हो जाएगा, -3π/4। आप ऐसे लिख सकते हो। तो Z2 है नहीं, तो Z2 इक्वल टू क्या दिखा, मॉड ऑफ Z का मतलब क्या हो जाएगा, √2। ये मैंने पूरी तरह से बता रखे हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ये मैंने पूरा बता रखा है। ठीक है, ये हो गया 2 cos 3π/4, फिर cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, फिर -i sin 3π/4 ये आ गया। तो अब मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो ये तो आपके Z1 का मतलब ये है और Z2 का मतलब ये है। इसमें पुट कर लो आप, कितना हो जाएगा, √2 cos, कर सकता हूँ cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। ठीक है, का पावर कितना आ गया, 15, और प्लस ये मिटा सकता, ये इसमें क्या कर सकता हूँ, √2 cos 3π/4 माइनस i sin 3π/4 का पावर 15। ये ऐसे ये आ गया। ठीक है, अब बताओ, मैंने बताया था कि ये कितना आ जाएगा, 2 का पावर कितना आ जाएगा, √2 का पावर 15, इधर देख लो। और ये नीचे आ जाएगा, कितना लिख सकते हैं इसको, cos 15 × 45 π/4 और प्लस। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख गया मुझे, i sin, पहले होंगे i sin 15 × 45 π/4, पूरा रूट कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर क्या दिख गया, प्लस cos 45 π/4 माइनस i sin 45 π/4। ठीक है, आपको लग रहे होंगे कि बहुत हार्ड है, बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से आ रहे हैं, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये आपके कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो बचे क्या, √2 का पावर 15 और क्या बच गया यहाँ पे, 2 cos 45 π/4। ठीक है, अब 45 π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 से मैं डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा, √2 का पावर 15 × 2। अब बताओ ये क्या लिख सकता हूँ, बताओ 45 π/4 को लिख सकता हूँ cos 11 पाई प्लस π/4, ऐसा तो लिख सकता हूँ cos 11 पाई प्लस π/4, क्योंकि 11 पाई 44 प्लस पाई क्या आ जाएगा, 45 π/4। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, इसको भी थोड़ा मिटा लूंगा। तो ये क्या दिख रहा है मुझे, √2 का पावर 15 × 2। अब बताओ cos 11 π/4 कितना होता है, ये 11 पाई किधर चला जाएगा, अब बताओ ये कितना होता है, 2n पाई, ये क्या है 2n + 1 पाई होता है। तो ये क्या आ जाएगा, π/4, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करके, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा, cos π/4 विथ माइनस साइन के साथ, ये माइनस आ गया, और ये आ गया cos 11 पाई प्लस π/4 क्या होता है, -cos π/4। ये हो गया। तो अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, ये हो गया -2 रूट के अंदर 15 और क्या 2 cos π/4 की वैल्यू कितना 1/√2 होता है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर लूँ, ये कितना आ जाएगा, -2 √2, मतलब रूट का मतलब √2 हो गया, और क्या आ जाएगा, ये भी रूट है, ये बाय के फॉर्म में, यदि बेस सेम है बाय के फॉर्म में तो क्या होता,
पावर घट जाता है तो 15 माइनस 1 हो जाएगा, तो -2 इंटू रूट 2 का पावर 14, तो -2 इंटू 2 14/2 कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा -2 इंटू 2 का पावर 7 -2 का पावर 8। अब 2 का पावर 8 क्या होता है बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 और 2 8, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 64 128 128 दूनी कितना हो जाएगा 128 8 दूनी 256 -256 कैसे आंसर ए इज ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को आप 4 बार 5 बार आप प्रैक्टिस करोगे तभी इस टाइप का क्वेश्चन आप डील कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसको देख कर लग रहा है कि सिर्फ ऑलवेज ये क्या है आपके क्वाड्रेटिक का सवाल है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक में के साथ साथ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं पाएगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं इसलिए। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये हो गया 12। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक हो गया 13। में 13 में आप ले सकते हो कि अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, बी टू रूट्स of the equation x square minus 2x plus 2 equal to 0, then the value of n for which alpha by beta का पावर n equal to 1, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो इसको भी देख के लग रहा है कि ये क्वालिटी का सवाल है। यदि क्वालिटी है तो अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जब डी देख रहा है क्वालिटी का मतलब पूर्णतः क्वालिटी का नहीं, इसमें लिंक है। तो इसमें सबसे पहले मैं पहले ही बताया कि जब भी आपको क्वालिटी क्वेश्चन दिखे सबसे पहले आप उसको डी देखो, डी क्या है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन केस में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि मैं डी निकालूं क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो 4 माइनस 8 कितना है माइनस 4, फिर डी निगेटिव आ गया, जब डी निगेटिव आया तो सीधा सी समझ लेना कि कॉम्प्लेक्स नंबर के तरफ ही जा रहा है, मतलब इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर तरफ जा रहा है। तो एक्स बराबर अल्फा वाला क्या लिखेंगे, माइनस बी और प्लस, माइनस बी का मतलब माइनस विथ -2 और प्लस -4 बाय क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, क्या दिख गया ये माइनस यानी +2 और क्या दिख गया 2i/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + i दिखेगा। और मैंने बताया था जब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i है रूट के फॉर्म में, मतलब एक रूट 1 + i दूसरा क्या हो जाता है 1 - i होता है, सिर्फ यहाँ माइनस लगना है, तो बीटा क्या आ जाएगा 1 - i। अब अल्फा बाय बीटा चाहिए, तो अल्फा बाय बीटा का पावर n क्या होगा 1 प्लस मतलब इक्वल टू 1 कर सकते हैं, 1 + i 1 - i का पावर n इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब मैंने बताया था जब z1/z2 है तो आप उसका क्या करना है, डिस्टिलेशन करना है नीचे वाले पार्ट को। क्या कर सकते हैं, यहाँ देख लो आप 1 + i/1 - i, यहाँ 1 + i हो गया, ये 1 + i हो गया का पावर n इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा 1 + i का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा i - i क्या जाएगा i स्क्वायर हो जाएगा, पहले बता रखा था, ये सब बता रखा हो आइडेंटिटीज का, ये आइडेंटिटीज तो ये क्या जाएगा पावर n, इसको मिटा लेता हूँ, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, क्या दिख गया 1 + i² + 2i/2 का पावर क्या दिख गया n इक्वल टू 1, तो i² - 1 + 2i/2 का पावर n इक्वल टू 1, कितना 1 1 कैंसिल हो गया, 2 2 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पे i का पावर n इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि i² इक्वल टू -1 होता है, तो i का पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, फिर i का पावर 4m क्या होता है 1 होता है, तो 4m के फॉर्म में पावर है 1 2 3 4 5 8 9 10 सब क्या हो जाएगा 1 ही होगा, मतलब 1 यदि मैं i का पावर 4 i का पावर 8 i का पावर 12 i का पावर 16 क्या आ जाएगा 1 होगा। लेकिन इसका मिनिमम क्या आ रहा है i का पावर 4 आ रहा है, मतलब n क्या होना चाहिए कि 1 आ जाए, n क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, i का पावर 4 क्या 1 मिनिमम, तो n बराबर क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही रोकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से ट्राई कीजिए। फर्स्ट पार्ट आपके क्वाड्रेटिक का कंप्लीट है, अब मैं सेकेंड पार्ट लाऊंगा इसका। ठीक है।